जादुई पायल का कमाल। सीता और गीता दो जुड़वा बहनें थी। वे अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। उनकी माँ सविता सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा चलाती थी। सविता बहुत मेहनत करती थी, पर सीता और गीता उसके काम में कोई मदद नहीं करती थी। एक दिन सविता सब्जी लेकर घर से निकली, तभी रास्ते में एक गाड़ी से टकरा जाने के कारण उसे गहरी चोट आई। उसे घायल अवस्था में लोगों ने उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। सीता और गीता को जैसे ही खबर मिली, वे दौड़ी दौड़ी माँ के पास आ गई। माँ को इतनी बुरी तरह घायल देखकर दोनों बहनें रोने लगी। सीता का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे सोचने लगी कि माँ अकेले इतना काम करती रही तो हमने उनकी कोई मदद नहीं की। सुनो मेरी प्यारी बच्चियों, तुम रो मत। अब मुझे नहीं लगता मैं जिंदा रहूंगी। अब तुम लोगों को अपना और घर का ध्यान रखना होगा। मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। घर के पूजा घर में दो जादुई पायल रखी हैं। दोनों एक एक पायल ले लेना। वे जादुई पायल है। तुम्हें जब भी कोई अच्छा लड़का मिले, तुम उससे कहना कि वह तुम्हें ये पायल पहना दे। जो भी तुम्हें ये पायल पहना देगा, उसके बाद वह तुम्हारी हर बात मानेगा। यही इस पायल का जादू है। पर याद रखना, कभी भी इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना। ये कहते कहते सविता दुनिया छोड़ देती है। सीता और गीता बहुत रोती हैं और भारी मन से घर वापस आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद सीता गीता से कहती है, गीता, अब हमें अपने वर की खोज में निकलना चाहिए। पर हम दोनों एक साथ नहीं जाएंगी। मैं तो कितनी सुंदर हूँ, मुझे तो कोई राजकुमार सा लड़का मिलेगा, पर तुम्हें तो कोई साधारण लड़का भी पसंद कर लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए हम दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगी। ये कहते दोनों अलग अलग दिशा में निकल पड़ती हैं। कुछ ही दूर जाने पर सीता को बहुत प्यास लगती है और वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ राजू नाम का लड़का आता है और सीता से पूछता है कि क्या हुआ। बहुत तेज प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? राजू सीता के लिए पानी लेकर आता है और उसे देता है। जब तक सीता की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, राजू वहीं खड़ा रहता है। यह देखकर सीता सोचती है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करने वाला है। क्यों ना मैं इसके सामने प्रस्ताव रखूं? ये सोचते हुए सीता राजू को विवाह के लिए कहती है। देखो, मुझे तुम पसंद हो, पर यदि मेरे बारे में तुम कुछ जानना चाहती हो तो जान सकती हो। इस तरह दोनों बातें कर लेते हैं। वह विवाह के लिए राजी हो जाता है। सीता राजू को वे पायल देते हुए कहती है कि यह पायल तुम मुझे पहना दो। राजू तुरंत ही वह पायल सीता को पहना देता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। उधर गीता चलते चलते काफी दूर पहुंच जाती है, पर उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता। थक हार कर वह एक जगह पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मैं तो किसी अमीर लड़के से ही शादी करूंगी। तभी सामने उसे एक लड़का नजर आता है। उसे देखते ही वह पहचान लेती है कि वह गांव के ठेकेदार का बेटा सूरज है और बहुत ही पैसे वाला है। मैं इससे ही विवाह करूंगी। ये सोचते सोचते वे सूरज के सामने जानबूझकर चक्कर खाकर गिर जाती है। सूरज उसे उठाता है और पानी पिलाता है। गीता के रंग रूप को देखकर सूरज मोहित हो जाता है और गीता के एक बार कहने पर ही उसे पायल पहना देता है। गीता बहुत खुश होती है और वह सोचती है कि अब तो सूरज उसके वश में है। वह उसे अपने घर ले जाती है। गीता सूरज से कहती है, जाओ अपने घर से खूब सारे पैसे और सुंदर गहने लेकर आओ। यह सुनते ही सूरज अपने घर की ओर निकल पड़ता है और ढेर सारे पैसे और गहने लेकर उसके पास आ जाता है। इस तरह गीता सूरज से कई बार पैसे और गहने मंगवाती है। गीता सूरज से भी काम करवाती है और जो भी उसे कुछ चाहिए होता है, सूरज से ही मंगाती है। एक दिन सीता गीता से मिलने के लिए आती है। सीता राजू के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही होती है। अपनी बहन गीता का हाल जानने के लिए वह उसके घर आती है, पर वहां आकर जब वह सूरज का ऐसा हाल देखती है तो वह गीता को समझाती है, गीता, तुम ये गलत कर रही हो। इस तरह से सूरज को अपनी हर बात के लिए पायल का इस्तेमाल मत करो। माँ ने इसका गलत इस्तेमाल करने से मना किया था ना। तुम ऐसा मत करो, अपने लालच के लिए यह सब करना गलत है। चुप रहो, उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तुम अपनी जिंदगी जियो। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। गीता का ऐसा बर्ताव देखकर
सीता का दिल बहुत दुखी होता है और वह चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। उधर सूरज के घर में उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं कि आए दिन हमारे घर से इतने पैसे और गहने कहाँ गायब हो रहे हैं। आखिरकार उन्हें पता लग ही जाता है कि उनका बेटा ही चोरी कर रहा है। सूरज के पिता सूरज का पीछा करते हुए गीता के घर तक पहुंच जाते हैं। वहां सूरज को पैसे और गहने गीता को देते हुए देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गीता को सबक सिखाने के लिए वे पुलिस को लेकर गीता के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर की तलाशी करवाते हैं। वहां पर ढेर सा रुपया और गहने मिलते हैं। इन सबूतों के आधार पर गीता और सूरज दोनों को जेल हो जाती है। सूरज के पिता अपने बेटे को तो जेल से छुड़ा लेते हैं, पर गीता जेल में ही पड़ी रहती है। गीता रोते रोते सोचती है कि काश उसने अपनी माँ की बात या सीता की बात मान ली होती तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। वे रोते रोते जेल में 2 दिन पड़ी रहती है। सीता को जैसे ही इस बात की खबर मिलती है वे राजू के साथ गीता से मिलने आती है और उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी होती है। मुझे माफ कर दो सीता, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसीलिए आज मुझे ये सजा मिल रही है। मुझे बचा ले मेरी बहन। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से रिहा करा लूंगी। सीता और राजू अपना घर गिरवी रखकर जो पैसे मिलते हैं उससे गीता को जेल से निकलवा लेते हैं। ये सब देखकर गीता बहुत शर्मिंदा होती है और सीता से माफी मांगती है। गीता, अब चुप हो जाओ और बताओ कि तुमने इससे क्या सबक सीखा। इस पर गीता कहती है, सीता, मुझे समझ आ गया है कि हमें किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैंने इस जादुई पायल की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, इसी कारण मुझे ये सजा मिली है। मैं आइंदा कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। लालच में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। ये कहते हुए सीता और गीता गले मिलती हैं और सभी खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं।